आज हम बात करेंगे मुंह की फंगस के बारे में। क्या किया जाए, कैसा मंजन किया जाए जिससे मुंह में फंगस ना लगे। आज हम सारी मुंह की बीमारी के बारे में, सारे मुंह के फंगस के बारे में बात करेंगे। और मैं कोई नई जानकारी नहीं लेकर के आई हूँ, ये सारी पुरानी जानकारी है और सभी के घर में बड़े बुजुर्ग किया करते थे, हम शायद इसे भूल गए हैं। फंगस कहाँ लगती है, आपने कभी नोट किया है? अगर आप कहीं पर जूता रख दीजिए कोई सीलन वाला, आप देखेंगे उसमें दूसरे दिन फंगस आ जाएगी। और अगर आपको ऐसा कोई मिले कि वहाँ पर उसको फंगस बहुत ज़्यादा हो रही है या मुंह पे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आप उसे फटाफट ये मंजन बता दीजिएगा, आप देखेंगे उसका मुंह बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह में एकदम से ताजगी आ जाएगी। एक ही बार में इस मंजन से आपके सारे जितने भी रोग हैं मुंह के, एक बार में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। इतना बढ़िया ये मंजन है। आज भी गांव में कई घरों में ये मंजन किया जाता है। इससे दांत, चाहे आपके मसूड़े में सूजन हो, चाहे आपके पस पड़ गई हो, चाहे मुंह पे सूजन आ गई हो, चाहे साइड में मसूड़े सूज गए हो, चाहे मसूड़े के अंदर छाले पड़ गए हो, चाहे जख्म हो गए हो, इससे ये सही हो जाएगा। दांत बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, अच्छा लगने लगेगा, खाना खाने लगोगे। अब एक हम तवा लेंगे, तवा के ऊपर हम डालेंगे फिटकरी। नॉन स्टिक की तवा नहीं लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लोहे का ही तवा लेना है जिस पे रोटी बनाते हैं। नॉन स्टिक की लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ये है फिटकरी, आप सभी को पता है फिटकरी जो जेंट्स लोग होते हैं वो सेव करने के बाद, दाढ़ी करने के बाद फिटकरी को लगाते हैं और उसके बाद जो है वो अच्छे से फूल जाती है। अब मैंने फिटकरी डाल दी, बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाइएगा। अगर तेज गैस में आप इसे पकाएंगे तो ये कच्ची रह जाएगी। आपको बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाना है। एकदम जब धीमी आंच पर आप पकाएंगे तो ये फूल करके एकदम पतासा जैसी हो जाएगी और उसके बाद आप इसे करेंगे। जब आप इसे बीच में चक्कू लगा देते हैं तो भी ये काम खराब हो जाएगा। इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा। इसे अगर छेड़ देंगे तो ये काम खराब हो जाएगा। इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा आपको 15 से 20 मिनट और बिल्कुल धीमी आंच पर आपको इसे पकाना है। अब ये जब पक रही है आप देखेंगे बिल्कुल शीशे जैसी ये हो जाएगी, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और इसे बिल्कुल पतासे का रूप, यानी कि पूरी जैसी, पानी पतासा होता है ना पानी वाला, वो बिल्कुल पूरी जैसी ये एकदम से फूल जाएगी और फूल करके बिल्कुल गोलगप्पा जैसी हो जाएगी या फिर पतासे का रूप धारण कर लेती है, जैसे हम पतासा खाते हैं ऐसा। अब ये पकते पकते इसको 15 से 20 मिनट हो गई है, एकदम अच्छे से पक गई है और तवा भी छोड़ने लग गई है। आप साइड से अगर देखोगे तो ये तवा छोड़ेगी और ये तवा छोड़ के अपने आप ही अलग हो जाएगी। तब तक आपको इसे पकाना है। अगर आपने इसे बीच में छेड़ दिया तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फिर ये बिल्कुल भी नहीं पकेगी। उस जगह से बिल्कुल ये कच्ची रह जाएगी। अब फिटकरी दो तरह की आती है, लाल रंग की भी आती है, सफ़ेद रंग की आती है। हमने सफ़ेद फिटकरी का प्रयोग करना है, जैसे मैं अभी सफ़ेद फिटकरी आपको बता रही हूँ, ठीक है। यही फिटकरी लेनी है, लाल वाली फिटकरी नहीं लेनी है। अब इसे पकते पकते देखिए एकदम अच्छे से और अच्छे से पक गई। जैसे मैंने कहा कि धीमी आंच पर इसे पकाना है और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो रही है ना। अब बस इसे 5 मिनट और लगेंगे, ये अच्छे से चारों तरफ से पक के अपने आप अलग हो जाएगी और तब हम इसे गैस बंद करेंगे। पक गई अच्छे से, अब हमने गैस बंद कर दी है। इसे हम ठंडी होने देंगे, अभी भी हम इसे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अलग तो ये हो चुकी है। जब ये ठंडी हो जाएगी और एकदम अलग हट जाएगी तब इसे हम अलग उठा लेंगे। अलग उठाने के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल पतासा जैसे होगी। अभी भी ये हल्की हल्की गर्म है, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसे उठा करके आपको दिखाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है, फिटकरी का ऐसे ही उपयोग में लेना है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बस आप ये फिटकरी का उपाय कर लीजिए। अब इसे हम कैसे करेंगे, थोड़ी ठंडी होने के बाद, इसके बाद हम इसे ले करके इसका हम पाउडर बनाएंगे। देखिए अभी ठंडी हो गई है, अभी भी हल्की सी गर्म है, तवा गर्म है और ये भी हल्की सी गर्म है, तो इसे मैं नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो देखिए इस तरह से ये फूल करके निकल गई, बिल्कुल हो गई ना पतासा जैसी। बस ऐसे पतासा रखना है। ये देखिए अगर आप इसे थोड़ा सा फोड़ते तो आसानी से ही फूट जाती है। देखिए बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गए। बस
अब हम इसका पाउडर बना करके तैयार करेंगे। ये जो पाउडर बनेगा इसे आप कूट सकते हैं या फिर मिक्सी में आप इसे पीस करके इस तरह से तैयार कर ले। इसे कूटेंगे हो जाएगा। बढ़िया पाउडर बनके तैयार हो गया। बिल्कुल महीन कर लीजिएगा, मोटा ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चाहे आप सिलबट्टा पे पीसे, चाहे आप कूटे या फिर आप मिक्सी में घुमाएं। पाउडर बनके तैयार हो गया है। हमें थोड़ा सा पाउडर, आप चाहें तो सारा पाउडर का बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो एक बार थोड़ा सा पाउडर का आप बना करके देख लें, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है। वैसे ये मंजन आप बना करके रख सकती हैं। अब इसमें मैंने हल्दी ली है, जो हमारी घर की रसोई में हल्दी होती है। इस हल्दी को हमें आधी चम्मच के करीब मैंने लिया है, यानी कि आप कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। जहाँ पर मैंने सेंधा नमक का प्रयोग किया है, यानी कि सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं वो वाला नमक है। अगर सेंधा नमक आपके पास नहीं है तो आप जो यूज में लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको असर सेंधा नमक ही करेगा। थोड़ी सी हल्दी हम इसमें और मिला देते हैं। देखिए, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, ये दांतों को बहुत अच्छा रखती है। अगर आप इसमें हल्दी कम ज़्यादा कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जहां आप 5% फिटकरी ले रहे हैं वह 10% हल्दी ले और उसका 6 गुना भाग आप इसमें ले नमक का। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों तेल मिला करके इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी मिलाकर भी इसे मिक्स करके लगा सकती हैं, लेकिन जो सरसों तेल से पेस्ट बनेगा वो ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए बन चुके हैं हमारा मंजन। ये दांतों को कैसी भी मर्जी बीमारी है, अब इसे कैसे लगाएंगे ध्यान रखिएगा। इसे आप मसूड़े पे लगाना है, जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे लगाना है, धीरे धीरे मलना है। जब आपने नमक लिया था, नमक को बिल्कुल बारीक करना है, मोटा नमक नहीं होना चाहिए। मिक्सी में चाहे आप चला लें, लेकिन अगर आपने मोटा नमक रख लिया तो आपके मसूड़े छिल जाएंगे एक ही बार में। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल बारीक महीन पीस करके आप इसे बिल्कुल पाउडर जैसा बना लेंगे तो आपके मुंह का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस फंगस को ये दूर करेगा, क्योंकि इसमें ऑयल है। ऑयल आप इसमें थोड़ा ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। इसे मसूड़े पे अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे कुल्ला कर सकते हैं। ज़बरदस्त ये मंजन है। आज भी गाँव में कई घरों में ये करा जाता है। आज भी कई घर में जो बड़े बुजुर्ग इसे करते हैं। अगर आपके घर में भी करते हो ना तो ज़रूर इसे बताइएगा। और ये फंगस को दूर करने के साथ साथ मुंह की जितनी बदबू है, स्मेल है, दांत के रोग है, ये सारों को दूर करता है। ये मंजन को आप बना करके एक डब्बे में पक के रख सकते हैं। अब क्या करें, अब आपने ये मंजन कर लिया, आप क्या करें। अब जब ज़्यादा आपको लग रहा है कि यहाँ पर जख्म है तो आप 2 चम्मच तेल लीजिए और उसे मुंह के अंदर घुमाइए। आपको पता है तेल से जब हम ऑयलिंग करते हैं दांतों की तो वो दांतों में एक तो पॉलिश हो जाती है, साथ में जो है दांत बहुत बढ़िया चमकदार हो जाती हैं। वैसे तो ये मंजन से हो जाएंगे, लेकिन जब आप उसे कुल्ला करवा देंगे, वो जो कोरोना से उठे और जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको ये राहत देगा। जैसे हम क्रीम लगाते हैं चिकनी क्रीम, ऐसे मुंह को ये राहत देगा चारों तरफ। जब आप उसका कुल्ला करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे 5 से 10 मिनट आपको तेल घुमाना है और उसके बाद सारी गंदगी छू हो जाएगी। आप देखेंगे तेल बिल्कुल मैल बन के निकलेगा। अब तेल कौन सा लेना है, वैसे तो सबसे बेस्ट सरसों का तेल होता है। आप इसमें नारियल तेल भी ले सकते हैं, नहीं है नारियल तेल बादाम तेल भी ले सकते हैं। बस 2 चम्मच तेल लीजिए, मुंह के अंदर रखिए और उसे घुमाइए। आप कुछ काम करने लग जाइए। 5 से 10 मिनट बाद आप जब इसे कर लेंगे, घुमा लेंगे, आप देखेंगे आपका कैसा भी दर्द हो, कैसा हो, ये दोनों चीज़ करने के बाद गारंटी है आपके मुंह की दर्द चल जाएगी। ये फंगस जो बीमारी है ये दूर हो जाएगी। मुंह की जितनी भी तकलीफ है 1 हफ्ता करके देख लीजिए, आप जरूर बताइएगा आपको कितना फ़र्क हुआ। और जिन्हें भी आप देखें आस पड़ोस में, उन्हें ये जरूर बताइएगा आप ये मंजन करके देखें। और हाँ, इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। न जाने किसको किस वक्त इसे क्या, क्योंकि अभी कोरोना से बहुत लोग उठे हैं जो टूट चुके हैं और उन्हें ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा घेर रहा है। क्योंकि ये जो मुँह से, नाक का, कान का और आँखों का और मुँह का, ये चारों का जो फंगस है ये पहुंच जाती है, फिर गले में जाती है, गले से वो नाक में, नाक से आंख में, और फिर उसके बाद जो है ये सिर के ऊपर चली जाती है। तो जरूर इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी जो है लोगों की दुआ मिल सके और आपको भी जो है भला हो सके। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, ऐसी ही एक जानकारी के साथ जो आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि फंगस के बारे में बताइए, तो ये मैंने फंगस के बारे में बताइए। 100% रिजल्ट है इसका। थैंक यू।